हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दुर्गा भक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्री लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके सुनाऊंगी। माता लक्ष्मी का गुणगान करूंगी। माता लक्ष्मी के गुणों का वर्णन आपसे करूंगी। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी व्याकुल होकर क्षीर सागर में प्रवेश कर गई थी। माता लक्ष्मी के क्षीर सागर में प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर निस्तेज हो गए थे। तब इंद्रदेव ने माता लक्ष्मी को पुण्य प्राप्त करने के लिए इस स्रोत से उनकी वंदना की थी और माता लक्ष्मी को पुण्य प्राप्त किया था। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, कमल के समान नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के हृदय में विराजमान श्री कमला देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलामुखी कमलनाथ प्रिय श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे लक्ष्मी देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो। तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेघा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे देवी, तुम ब्रह्म विद्या हो, तुम गुप्त विद्या हो, तुम ही महाविद्या हो और तुम्हें मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और कौन सी ऐसी स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वज्ञ शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य, ये सब सदा आप ही की कृपा दृष्टि से मनुष्य को मिलते हैं। हे माता लक्ष्मी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता और देव भगवान हरि विष्णु पिता है। हे माता, तुमसे और भगवान विष्णु से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्वव्यापिनी, हमारे कोष, खजाना, गोष्ठी, ग्रह भोग सामग्री, शरीर, स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहे। हे विष्णु हृदय निवासिनी, हमारे पुत्र, पौत्र, पशु, भूषण आदि को भी आप कभी न छोड़े। हे कमले, जिन पुरुषों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, सत्य, सोच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर मनुष्य को शीघ्र ही शील आदि गुण, संपूर्ण कुलीनता और ऐश्वर्य आदि सब संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही सूरवीर है और वही पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अतः हे कमलनयने, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न त्यागे। हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हैं। भगवान विष्णु का हृदय आपका निवास स्थान है। आप सभी मनोकामनाओं को प्रदान करने वाली है, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। हे देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। दोस्तों, इंद्र देवता ने माता लक्ष्मी पर को प्रसन्न करने के लिए इसी स्रोत का पाठ किया था। इसको सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर पुनः त्रिलोकी में आ गई थी और त्रिलोकी का उद्धार कर रही है। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कथा को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।